ये तितली नहीं, ये तो कोई असुर है। पिताश्री ने सत्य कहा था, इंद्रियां भ्रमित कर हमें संकट में डाल देती हैं। इसीलिए तो सुंदर तितली को देखकर उसके रूप में आए ससुर को नहीं पहचान सका मैं। इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा बालक। यहाँ से तुम्हारी मुक्ति का नहीं, तुम्हें मृत्यु का मार्ग ही प्राप्त होगा। आगे तो इसने मेरा मार्ग रोक रखा है, कदाचित पीछे जाकर ही अपनी रक्षा कर सकूंगा मैं। पक्षी? अब इस दिशा से आने वाला ये भयंकर पक्षी भी कोई असुर तो नहीं? फिर तो दोनों ओर से घिर जाऊंगा मैं। ये भी असुर ही है। ये दोनों तो मेरे ऊपर झपटने के लिए तैयार हैं। इन दोनों का सामना करना ही होगा मुझे। आनंद आएगा, अत्यंत आनंद आएगा मुझे इस बालक के वध की क्रिया में, इसलिए मुझे ही करने दो इसका वध। सुन जी, इन असुरों का कुछ करना ही होगा। ये कोई साधारण बालक नहीं, मुझे सावधान रहना होगा। असुर जी, उचित कहा था आपने, अत्यंत आनंद आएगा इस क्रीड़ा में। प्रतीत होता है अभी तुम्हारा मन नहीं भरा है असुर। इसके विशाल पंख तो मुझे आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे। ऊपर कैसे जाऊं मैं? बालक, अब तो फंस गए ना तुम? लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु शीघ्र ही होगी। हम चट्टान खिसकाकर इस स्थान को ढक देते हैं, फिर देखते हैं कौन ढूंढ पाएगा इसे। मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई उपाय ढूंढना ही होगा।
जड़ ही नहीं बन पा रही है। ये दोनों दुष्ट तो चट्टान से ढकने में सफल हो रहे हैं। इस संकट को कैसे दूर करूं मैं? क्या तुम्हें कोई ध्वनि सुनाई दी? कदाचित कोई ध्वनि नहीं, मेरे मन का भ्रम ही था। मेरा प्रयत्न व्यर्थ हो रहा है। अब क्या करूं मैं? दुष्ट असुरों, मैं तुम्हें अपने अनुज को क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। अनुज गजानन पर घात लगाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? भैया, भैया आप आ गए। भ्राता गजानन, तुम कुशल तो हो ना? हाँ भैया, आप आ गए तो मैं कुशल कैसे नहीं होऊंगा जब आप मेरे साथ हैं। बताओ मुझे दुष्टों, कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? शब्दों से नहीं, अपने वार से परिचय देते हैं हम। अर्थात अपने विनाश से भेंट करने का निश्चय ले ही लिया है तुम दोनों ने। उचित है फिर, तो मैं भी अपनी शक्ति का परिचय दूंगा तुम्हें। ये असुर पक्षी तो पुनः मेरी ओर आ रहा है। इस असुर से तो मैं निपटता हूँ। सुन जी, पराजय स्वीकार करते हो असुर, या और दंडित करूं तुम्हें? आश्चर्य, मेरी श्वास में ही इतनी शक्ति है कि इतना भयंकर ये असुर उसका सामना ही नहीं कर पा रहा है। सखी पार्वती, मैंने संपूर्ण भवन छान लिया किंतु गजानन मुझे कहीं नहीं मिला। विजया, गजानन का ध्यान रखने के लिए तो तुम्हें छोड़ा था मैंने, फिर वो कहाँ चला गया? मुझे क्षमा कर दो सखी पार्वती। हम दोनों बात कर रही थी कि कुमार कार्तिकेय प्रस्थान करने वाले हैं। कदाचित ही वो वार्तालाप सुनकर गजानन उनके पीछे पीछे चला गया। कार्तिकेय के पीछे चला गया? तब तो मुझे स्वामी को सूचित करना होगा। यदि वो भटक कर वन में पहुंच गया तो उस पर किसी बड़े संकट की छाया भी पड़ सकती है। पुनः आ गया तो मैं भी इसका सामना करने को पुनः प्रस्तुत हूँ। दंडित तो अब मैं करूंगा तुम्हें।
निश्चित है तुम्हारी। ना ये कहाँ घुमा रहा है? बस, बहुत हुआ। बहुत नहीं हुआ, अब होगा। मैं तो अभी भी जीवित हूँ, किंतु अब तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। जो तुम कर सकते थे वो सब कुछ कर चुके हो ना तुम, तो अब क्या करोगे? क्या करूंगा मैं? तुम्हें यहाँ से उठा कर ही ले जाऊंगा दुष्ट बालक। बालक, प्रतीत होता है आज मेरे ही उदर में समाओगे तुम। अच्छा, तो तुम मुझे ऊपर ले जाना चाहते हो? अब मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। प्राण तो मैं तुम्हारे हरूंगा दुष्टासुर। मेरे शरीर पर क्यों चढ़ रहे हो तुम? सुन जी, अब रुकने का समय मेरा नहीं तुम्हारा है। तुम्हारी ये क्रीड़ा अब यहीं समाप्त होगी। ये अपनी सूंड मेरी ओर क्यों कर रहा है? गजानन, गजानन! मेरा हार स्वयं मेरे मुख में आ रहा है। अरे एक असुर से मुक्ति प्राप्त की, तो अब ये नवीन संकट मुख खोले मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ नहीं हुआ गजानन को, सुरक्षित है वो। तुम्हारे इस पर गिरने मात्र से इस विकराल मगरमच्छ का अंत हो गया।
आश्चर्य। भैया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप कैलाश लौट आए। हाँ गजानन, तुम में तो अपार शक्ति है, किंतु तुम्हें अभी उसका आभास नहीं है। आप क्या कह रहे हैं भैया? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अपनी शक्ति को पहचानो गजानन, उसको साध कर अपने वश में करो। अच्छा भैया, किंतु ये कैसे करूं? पूर्ण निष्ठा से वो साधना करो गजानन जिसके लिए माता ने तुम्हें प्रेरित किया है। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानने में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। गजानन, कार्तिकेय! पुत्र गजानन, कार्तिकेय के पीछे पीछे बिना किसी को बताए क्यों चले आए तुम? तुम्हें ज्ञान भी है कैसी आशंकाओं ने जकड़ लिया था मुझे। तो मेरी आशंका उचित ही थी। पुनः उन असुरों ने प्रयत्न किया मेरे पुत्र को आहत करने का। कैसे सुरक्षित करूं मैं अपने पुत्र को? कैसे? अविलंब गजानन की साधना संपूर्ण कराइए माता। गजानन यदि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेगा तो आपकी चिंता का कारण स्वतः ही मिट जाएगा। मैं गजानन की रक्षा के लिए लौटा था मां, इसीलिए अब मुझे अनुमति दीजिए। मुझे शीघ्र ही दक्षिण पहुंचना चाहिए। नहीं भैया, आप नहीं जा सकते। जाना तो होगा ही गजानन। भ्राता, मेरे शब्दों का स्मरण रखना। अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए, उन्हें अपने वश में करने के लिए अपनी साधना अवश्य पूर्ण करना। तनिक भी विश्राम नहीं कर सकूंगी मैं जब तक वो असुर अपनी सफलता का सुखद समाचार लेकर नहीं लौटते। आ रहे हैं वो, प्रतीत होता है शुभ सूचना लेकर आ रहे हैं वो। ये क्या? ये तो अकेला है, किंतु ये अकेला क्यों लौट रहा है? और ये अपनी गति धीमी क्यों नहीं कर रहा है? रुक जा! अरे मेरा ही अंत करना चाहते हो क्या? असुर सम्राट, रक्षा कीजिए मेरी! असुर सम्राट! यदि मेरे ऊपर गिर जाते तो अनिष्ट हो जाता। असुर सम्राट, ये देखिए। प्रणाम असुर सम्राट, अशुभ समाचार लाया हूँ। देखिए असुर सम्राट सिंदूरा, महादेव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गजानन ने मिलकर मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी और उन्होंने दोनों असुरों का वध भी कर दिया। मेरी अवस्था भी अच्छी नहीं है महाराज। नहीं!
ये असंभव है। असुर सम्राट सिंदूरा, अब केवल एक ही उपाय है हम असुरों के पास। असुरों के गुरु शुक्राचार्य। पुत्र, अब पूर्ण लगन से तुम्हें पंचाग्नि तप करना होगा। जाओ, शीघ्र स्नान करके आओ और भोग लगाकर पूजा करो और तप प्रारंभ करो। अच्छा माँ, किंतु मुझे बहुत थकान हो रही है माँ। जिन्हें थकान विचलित कर दे उन्हें भगवान प्राप्त नहीं होते पुत्र। कर्म ही जीवन का मर्म है। अथक परिश्रम से तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकोगे। स्मरण रहे, यदि भोजन या निद्रा का विचार भी तुम्हारे मन में आया तो तुम्हें पुनः स्नान करके भोग लगाना होगा, पूजा करनी होगी और फिर अपना तप प्रारंभ करना होगा। उचित है माँ, मैं अभी स्नान करके आया। सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश, सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष। रिद्धि सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश। माँ के वचनों के पालन के लिए बालक विनायक प्रयास किए। निद्रा से लड़ आए करके स्नान, तप स्थल पे प्रयास रख के लगे ध्यान। महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव। उमा, क्या देख रही हो? उमा, गजानन को बहुत कठिन साधना में डाल दिया तुमने। गौरी, ये तप तो तुमने मुझे पाने के लिए किया था। हाँ स्वामी, जब मेरे वर्षों की तपस्या के बाद भी आप अपने ध्यान से नहीं उठे, तब देवताओं ने आपके हृदय में मेरे प्रति प्रेम जगाने के लिए कामदेव को भेजा और उन्होंने आप पर बाण चला दिया, किंतु आपने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से उन्हें भस्म कर दिया। तब देवश्री नारद ने मुझे समझाया कि देवी सती को खोने से विचलित होकर संसार से पूर्ण रूप से विरक्त हो गए हैं आप, इसीलिए कठोर तप से ही आपकी विरक्ति के भाव को मिटाया जा सकता है। मुझे बताया कि पंचाग्नि तप ही है एकमात्र उपाय, और मैंने भी ठान लिया कि मैं सभी कठिनाइयों का सामना करूंगी, किंतु इस कठोर तप को अवश्य पूर्ण करूंगी।
मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी इच्छा तो आपको पाने की है मेरे प्रभु, मेरे स्वामी। पार्वती, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम अपने माता पिता के पास उनके निवास स्थान लौट जाओ। उचित समय आने पर मैं तुम्हारा वरण करने स्वयं आऊंगा। आदि शक्ति जगत जननी हूं मैं, और ये मुझे उस तप को पूर्ण करने के बाद ही ज्ञात हुआ, और मैंने आपका सानिध्य भी पाया। किंतु गजानन तो अभी बालक है स्वामी, कहीं मैं उसके साथ आवश्यकता से अधिक कठोर तो नहीं हो रही हूं? आपका पुत्र तो स्वयं परम ब्रह्म है, महागणपति है उमा। वो भी अवश्य इस तप के माध्यम से अपनी कुंडलिनी को जागृत कर अपना वास्तविक परिचय प्राप्त करेगा। हाँ स्वामी, अवश्य सफल होगा वो। मुझे यहाँ से दीपक की लौ दिखाई दे रही है स्वामी। और मुझे गजानन, वो अपने ही तप में लीन है। महादेव ने मुस्कुराकर ऐसा क्यों कहा कि गजानन तो अपने ही तप में लीन है? तो ये था आपका संकेत स्वामी? तप नहीं, वो तो निश्चिंता से फलार कर रहा है। कौन है ये शुक्राचार्य? असुरों के गुरु, ऋषि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य, जिनकी प्रतिभा देखकर ऋषि अंगिरस ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और अपने पुत्र बृहस्पति के साथ उन्हें शिक्षा प्रदान की। किंतु जब देवता देवगुरु का चयन कर रहे थे तो अंगिरस ऋषि ने पक्षपात कर अपने पुत्र बृहस्पति को अधिक ज्ञानी सिद्ध कर दिया और उन्हें देवगुरु के पद पे स्थापित करवा दिया। किंतु शुक्राचार्य बिना योग्यता के ही असुरों के कुलगुरु नहीं बने। अपने गुरु के पक्षपात से आहत होकर उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की। मैं तुम्हें मृत संजीवनी प्राप्त करने का वरदान देता हूँ। जब महादेव के वरदान स्वरूप उन्होंने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर अपने आप को और भी योग्य बना दिया, तब से अब तक असुरों के कुल गुरु के पद पर स्थित है गुरु शुक्राचार्य। अनेकों बार देवताओं के साथ युद्ध में मृत असुरों को पुनर्जीवित किया है उन्होंने। विजय प्राप्ति हेतु असुरों का मार्गदर्शन किया है उन्होंने। इसलिए आप भी गुरु शुक्राचार्य की शरण में जाइए असुर सम्राट, और उनके सुझाव पर ही अपने आगे की योजना बनाइए। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा मैं गुरु शुक्राचार्य के पास। ये परछाई सुन जी, माँ है ना? क्या हुआ गजानन, तुम अपने तप से क्यों उठ गए? और ये फल
ये पूजा की सामग्री? मैं तो साधना ही कर रहा था माँ। फिर मुझे भूख लगने लगी तो मुझसे रहा नहीं गया। किंतु आप चिंता मत कीजिए माँ, भोजन करने के बाद मैं पुनः स्नान कर अपनी साधना प्रारंभ करूँगा। आप निश्चिंत रहिए माँ, मैं पूर्ण कर लूँगा अपनी साधना। पुत्र, बाप के लिए छोड़ा हुआ कार्य कभी पूर्ण नहीं होता। लक्ष्य प्राप्ति के लिए तो अनेक चुनौतियों से संघर्ष कर उन पर विजय पानी होती है पुत्र। उसके बिना कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। और चुनौतियां तो कठिनाइयों का रूप लेकर ही प्रस्तुत होती हैं। कठोर साधना से साध कर ही उन्हें सरल बनाया जा सकता है पुत्र। क्या तुम शक्ति संपन्न नहीं होना चाहते पुत्र? अपनी शक्ति को पहचानो गजानन, उसको साध कर अपने वश में करो। पूर्ण निष्ठा से वो साधना करो गजानन जिसके लिए माता ने तुम्हें प्रेरित किया। होना चाहता हूँ माँ। भैया ने भी मुझसे कहा था मुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। उसके लिए तो तुम्हें यह कठिन तप करना ही होगा पुत्र, क्योंकि सफलता कभी सुगम नहीं होती। उचित है माँ, अब कुछ भी हो जाए मैं अपने तप से नहीं डिगूंगा। माँ, यदि आपकी अनुमति हो तब प्रारंभ करने के पूर्व ये लड्डू और खा लूं। पुत्र, तुम्हारे समक्ष दो मार्ग हैं। एक, जिसका परिणाम जीवन भर बिना स्वयं को जाने कैलाश में बैठकर लड्डू खाना, और दूसरा, इस कठोर साधना को पूर्ण कर अपने भीतर छिपी अपार शक्ति का परिचय पाना। पुत्र, तुम किस मार्ग पर चलोगे उसका चुनाव तो तुम ही करोगे पुत्र। किंतु इतना स्मरण रखना पुत्र, जो स्वयं को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं वो जगत में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाते। तुम्हारा आग्रज कार्तिकेय देव सेनापति है, भली भांति परिचित हैं देवता उनके सामर्थ्य से। इसीलिए स्वयं देवराज इंद्र उनसे सहायता लेने की गुहार लगाने यहाँ आए थे। वही देवराज इंद्र जिन्होंने देवता के पद पर तुम्हें स्थापित करने के मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। तुम्हें स्मरण है ना पुत्र? इस संसार में अनेकों बालक हैं। हम उन्हें सुरक्षित करने मात्र उन्हें देवत्व प्रदान करते। मैं जानती हूँ पुत्र, तुम्हारे भीतर असंख्य दिव्य शक्तियाँ जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसीलिए मैंने देवराज इंद्र को चुनौती देकर तुम्हें देवपद ही नहीं, देवताओं में भी प्रथम पूज्य बनाने का प्रण लिया है। महादेव की अर्धांगिनी सभी के समक्ष ये प्रण लेती हूँ कि मैं अपने पुत्र को इतना योग्य बनाऊंगी कि वो अपने कर्म से देवता ही नहीं बनेगा, अपितु आप सभी देवता उसकी पूजा करेंगे। मुझे तुम पर विश्वास है पुत्र, किंतु यदि तुम भी चाहते हो कि मेरा प्रण सत्य हो, यदि तुम चाहते हो कि सर्व समर्थ बन निर्भय होकर संसार में सत सम्मान जी सको और अन्य जीवों के साथ स्वयं देवराज इंद्र और अन्य देवता भी तुम्हारा सम्मान करें, तो तुम्हें साधना कर अपनी शक्ति को पहचानना ही होगा पुत्र। मेरे पुत्र हो गजानन, तो मेरा मान रखो। तुम्हें सर्वशक्तिमान बनाने के मेरे प्रण को पूरा करो, ये मेरी इच्छा है। किंतु अब सफलता का या सरलता का कौन सा मार्ग चुनोगे तुम? ये निर्णय तो तुम ही को लेना है गजानन।
पुत्र गजानन, पुत्र गजानन, पुत्र गजानन, पुत्र गजानन। सूर्यास्त हो गया, संध्या हो चली है पुत्र। संध्या भी हो गई माँ, मुझे तो पता ही नहीं चला। आज की साधना पूर्ण हुई गजानन। अब भवन चलो और भोजन कर विश्राम कर लो पुत्र। बड़ी विचित्र बात है, आज मेरे जीवन में प्रथम बार मुझे भूख का आभास तक नहीं हुआ। आश्चर्य है। ये मूर्ख सिंदूरा हंस क्यों रहा है? कहीं इसकी बुद्धि तो नहीं फिर गई है? बुढ़िया सिंगिका, किसके पास ले आई हो मुझे? ये है वो महान गुरु, ये सहायता करेंगे मेरी। ये बुढ़ा जिसके पास मात्र एक ही नेत्र की दृष्टि है, वो भला असुर सम्राट सिंदूरा की सहायता कैसे करेगा? असुर सम्राट दृष्टि पर नहीं, बुद्धि पर ध्यान दीजिए और इनके ध्यान से उठने के पूर्व ही इनकी मन और बुद्धि को अपने वश में कर लीजिए। आहा, स्वादिष्ट मोदक। नहीं माँ। क्या हुआ पुत्र, तुमने मुझे और मोदक रखने से क्यों रोक दिया? क्योंकि अब मैं कम भोजन करूंगा। अधिक खाने से निद्रा और आलसपन का प्रभाव बढ़ता है। लो पुत्र। बस बस माँ, इतना अधिक नहीं। और थोड़ा लो पुत्र। बस, और नहीं माँ। पुत्र गजानन, भोजन हो गया तुम्हारा? हाँ नानी माँ, हो गया। तो चलो, सोने से पूर्व मैं तुम्हें एक अच्छी सी कथा सुना देती हूँ, जिससे तुम्हारी थकान भी मिट जाएगी और तुम्हें निद्रा पड़ जाएगी। नहीं नानी माँ, कथा सुनने का समय नहीं है मेरे पास। मुझे तो अभी सोना है, क्योंकि अभी नहीं सोऊंगा तो भोर होते ही कैसे जागूंगा। ये तो परिश्रम के बाद की मीठी निद्रा है पुत्र। अब तुम विश्राम कर लो, क्योंकि तुम्हारा तप तो और कठिन होने जा रहा है। महान आचार्य है ये, किंतु हठी है। अपनी बुद्धि के अनुसार ही सब कुछ करते हैं ये, और केवल उसी पर कृपा करते हैं जो इनकी बात सुनता है और मानता है। और मैं तो अपने पिता ब्रह्मदेव की भी बात नहीं मानता हूँ। ये मेरी बात माने और मुझे उचित सुझाव दे, इसलिए मैं इनकी बुद्धि को अपने वश में कर लेता हूँ।
मैं असुर सम्राट सिंदूर तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम मेरी सेवा करोगे, मेरी सेवा करोगे तुम। जो भी हो तुम, जो ये धृष्टता करने का दुस्साहस कर रहे हो, जान लो मैं असुरों का गुरु हूँ। मैं किसी की सेवा नहीं करता। क्या हुआ? उनका मन आपके वश में हुआ कि नहीं? इस बुढ़िया ने कुछ नहीं सुना, अर्थात मेरे मन में प्रवेश कर मुझसे बात की ना। उचित सोच रहे हो तुम। बहुत अहंकार है ना अपनी शक्तियों का तुम्हें। श्राप देता हूं, जिस शक्ति का तुम्हें इतना अहंकार है वो तब तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएंगी जब तुम्हें उनकी सबसे अत्यधिक आवश्यकता होगी।